हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, एक बुद्ध कथा के माध्यम से। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। कपिलवस्तु की धरती पर सुबह की हल्की ठंडक फैली हुई थी। पेड़ों से टपकती ओस की बूंदें जमीन को छूकर ऐसे चमक रही थीं मानो प्रकृति भी किसी गहरी साधना में हो। उसी समय एक शांत चेहरा, निर्विकार आंखें और स्थिर चाल लिए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पथ पर चल रहे थे। लेकिन उस दिन हवा में कुछ और ही था। शांति के बीच कहीं क्रोध की गंध थी। क्रोध हमेशा चिल्लाकर नहीं आता, कभी-कभी वो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा होता है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम उसका बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हर युग में मिलता है। उसके भीतर आग भरी थी, जीवन से, लोगों से, भाग्य से, हर चीज से नाराज। उसे लगता था कि संसार ने उसके साथ अन्याय किया है। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव से गुजरने वाले हैं, तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया। यही है वो आदमी, उसने सोचा, जो लोगों को संसार से विरक्त कर देता है। यही है जो सबको शांत रहना सिखाता है, जबकि दुनिया अन्याय से भरी है। उसके भीतर वर्षों से दबा क्रोध उबलने लगा। क्रोध का स्वभाव यही होता है, उसे कारण नहीं चाहिए, उसे बस एक बहाना चाहिए। बुद्ध गांव में पहुंचे। लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। कोई प्रणाम कर रहा था, कोई प्रश्न पूछ रहा था, कोई बस उन्हें देख रहा था। वातावरण में अद्भुत शांति थी, लेकिन शांति हर किसी को सुकून नहीं देती। कुछ लोगों को शांति चुभती है। वो व्यक्ति भी भीड़ के पीछे खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, सांस तेज थी, आंखों में जहर भरा था। बुद्ध को देखते ही उसके भीतर एक ही भावना थी, हमला। लेकिन ये हमला हाथों से नहीं, शब्दों से होने वाला था। वो अचानक आगे बढ़ा और जोर से बोला, तुम झूठ बोलते हो। भीड़ सन्न रह गई। शिष्य चौंक गए। कुछ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। वो व्यक्ति रुकने वाला नहीं था। तुम लोगों को कमजोर बनाते हो, वो चिल्लाया। तुम कहते हो क्रोध गलत है, जबकि क्रोध ही इंसान को लड़ना सिखाता है। उसके शब्द तीर की तरह थे, तीखे, जहरीले और जानबूझकर अपमानित करने वाले। भीड़ को इंतजार था, अब क्या होगा, क्योंकि आम इंसान होता तो या तो गुस्सा करता या चुप होकर अपमान सहता। लेकिन बुद्ध आम नहीं थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा, पूरी तरह देखा, उसके शब्द नहीं, उसकी पीड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर बहुत शांत स्वर में पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहता है? वो व्यक्ति चकरा गया। भीड़ भी समझ नहीं पाई कि ये कैसा प्रश्न है। उपहार उसी का रहता है, वो बड़बड़ाया। बुद्ध ने सिर हिलाया। ठीक वैसे ही, उन्होंने कहा, तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। एक पल के लिए समय रुक गया। वो व्यक्ति स्तब्ध था, उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बुद्ध ने उसका अपमान नहीं किया था, उसने उसके क्रोध को अस्वीकार कर दिया था। यहीं से कहानी शुरू होती है। क्रोध का असली स्वरूप सामने आने लगता है। क्रोध बाहर की आग नहीं होता, वो अंदर की जलन होता है। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन वो पराजित नहीं था, वो और अधिक उलझन में था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके क्रोध से लड़ाई नहीं की थी। रात को वो सो नहीं सका। क्रोध से भरा इंसान सबसे पहले खुद की नींद खोता है। उसके दिमाग में बार बार बुद्ध का चेहरा आता। वो शांति, वो ठहराव, कैसे कोई इतना शांत रह सकता है, वो खुद से पूछता। यहीं से उसके भीतर दूसरा संघर्ष शुरू हुआ, क्रोध बनाम प्रश्न। और जब प्रश्न जन्म लेता है तो क्रोध की नींव हिलने लगती है। दूसरे दिन वो फिर बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार गालियां लेकर नहीं, सवाल लेकर। वो भीड़ में बैठ गया, चुप, शांत। बुद्ध बोल रहे थे, क्रोध आग है, पहले वो तुम्हारे भीतर जलती है, फिर वो दूसरों को जलाने की कोशिश करती है। वो व्यक्ति कांप उठा, क्योंकि वो आग को पहचान चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध तुम्हें शक्तिशाली नहीं बनाता, क्रोध तुम्हें अंधा बनाता है। ये शब्द सीधे उसके भीतर उतरे। अब तक वो यही मानता आया था कि क्रोध ही उसकी ताकत है, लेकिन बुद्ध उसे दिखा रहे थे कि वही उसकी जंजीर है। कहानी यही रुकती नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अभी क्रोध टूटेगा, फिर दर्द निकलेगा, फिर सच्चाई सामने आएगी, और सबसे अंत में क्षमा। लेकिन क्षमा कमज़ोर लोगों की नहीं होती, क्षमा सबसे ताकतवर निर्णय होता है।
उस रात वो आदमी सो नहीं पाया। उसका क्रोध अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले होता था। पहले क्रोध उसे ताकत देता था, अब वही क्रोध उसे सवालों से भर रहा था। बार बार बुध का वही प्रश्न उसके मन में गूंज रहा था। अगर कोई उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वो किसका रहता है? वो करवटें बदलता रहा। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध भी उसी उपहार की तरह था जिसे वो खुद ही रोज उठाकर ढो रहा था। सुबह होने से पहले उसकी आंख लग गई और पहली बार उसने सपना देखा। सपने में वो खुद को एक जलते हुए घर में देख रहा था। चारों ओर आग थी। वो चिल्ला रहा था, लड़ रहा था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक उसने देखा घर में आग उसने खुद लगाई थी। वो घबराकर जाग गया, पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज। यही वो पल था जब पहली बार उसने अपने क्रोध से डरना शुरू किया। डर और क्रोध साथ नहीं रहते। जहां डर पैदा होता है वहां क्रोध कमजोर होने लगता है। सुबह होते ही वो बुध के पास फिर गया। इस बार ना तो उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, ना आंखों में जहर था। वो चुपचाप बैठ गया। बुध उसे देखते रहे, बिना कुछ कहे। कभी कभी मौन सबसे बड़ा संवाद होता है। कुछ देर बाद बुध बोले, क्रोध का जन्म अपमान से नहीं होता, क्रोध का जन्म अपेक्षा से होता है। वो व्यक्ति चौंक गया। बुध बोले, जब तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार चले और वो नहीं चलती, तब क्रोध पैदा होता है। उसके मन में जैसे किसी ने आईना रख दिया। उसने याद किया कैसे वो चाहता था कि लोग उसे समझे, उसकी मेहनत की कद्र करे, उसके दर्द को देखे। और जब ऐसा नहीं हुआ तो क्रोध पैदा हुआ। क्रोध अचानक नहीं आया था, वो धीरे धीरे जमा हुआ था। बुध आगे बोले, क्रोध कभी वर्तमान से नहीं आता, वो हमेशा अतीत की किसी चोट से आता है। यहीं से कहानी उसके अतीत की ओर मुड़ती है। वो गांव में सबसे मेहनती व्यक्ति था, दिन रात काम करता था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। एक बार अकाल पड़ा, उसकी फसल नष्ट हो गई, कर्ज बढ़ गया। गांव वालों ने सहानुभूति नहीं दी, उन्होंने ताने दिए। मेहनत करता है लेकिन समझ नहीं है। यही ताना उसके भीतर बैठ गया। फिर एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया, बीमारी से नहीं, गरीबी से। उस दिन उसके भीतर कुछ मर गया। दुख अगर समझ ना मिले तो वो क्रोध बन जाता है। बुध उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, एक शब्द नहीं बोले। जब वो चुप हुआ तो बुध ने कहा, जो रो नहीं पाया वही सबसे ज्यादा गुस्सैल होता है। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उसने कभी रोने की अनुमति खुद को दी ही नहीं थी। वो मजबूत बनना चाहता था, लेकिन मजबूत बनने की कोशिश में वो कठोर बन गया। बुध बोले, क्रोध तुम्हारा कवच नहीं है, क्रोध तुम्हारी जेल है। ये शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह गिरे। अब पहली बार वो सच में शांत बैठा था, न लड़ने के लिए, न सही साबित होने के लिए, बस सुनने के लिए। बुध ने कहा, क्रोध को दबाना मत, उसे समझो, क्योंकि दबाया गया क्रोध कभी न कभी विस्फोट बन जाता है। उस दिन बुध ने उसे ध्यान नहीं सिखाया, उन्होंने उसे खुद से मिलने का रास्ता दिखाया। जब क्रोध आए तो पूछो, तुम किस दर्द से आए हो? ये सवाल उसके लिए क्रांतिकारी था। पहले वो क्रोध को हथियार बनाता था, अब वो उसे संदेशवाहक समझने लगा। दिन बीतने लगे। वो रोज बुध के पास बैठता, कम बोलता, ज्यादा देखता, और हर दिन उसका क्रोध थोड़ा कम और उसकी समझ थोड़ी ज्यादा होती गई। लेकिन क्रोध इतनी आसानी से मरता नहीं, वो आखिरी वार जरूर करता है, और वही वार अभी बाकी था। कई दिन बीत गए थे। वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरे पर वही कठोरता नहीं थी, आंखों में वही आग नहीं थी। लेकिन क्रोध ऐसा शत्रु है जो मरने से पहले पूरी ताकत से वार करता है। एक दोपहर गांव में शोर मच गया। वही लोग, वही ताने, वही पुरानी आवाजें। किसी ने फिर से उसकी गरीबी का जिक्र किया, किसी ने उसके पिता का नाम लेकर हंसी उड़ाई, किसी ने कहा, देखो अब साधुओं के साथ बैठता है, कामचोर बन गया है। उसके भीतर कुछ फटा। सारे पुराने दृश्य एक साथ लौट आए। सूखी फसल, कर्जदारों की आवाजें, पिता की लाश। उसका शरीर कांपने लगा, मुट्ठियां भिंज गईं, सांसें तेज हो गईं। क्रोध वापस आ गया था। यही वो पल होता है जब इंसान या तो पूरी तरह टूटता है या पूरी तरह बदलता है। उसने बुध की ओर देखा। बुध शांत बैठे थे,
जैसे ये सब पहले से जानते हों। वो उठा, भीड़ की ओर बढ़ा। लोग समझ गए आज झगड़ा होगा, लेकिन तभी बुद्ध की आवाज आई, शांत, गहरी, सीधी, रुको। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें आदेश नहीं था, समझ थी। वो रुक गया। बुद्ध उसके पास आए। भीड़ सांस रोके खड़ी थी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अपने पिता को बचा सकते थे अगर तुम और गुस्सा करते? ये प्रश्न तलवार से ज्यादा तेज था। उसकी आंखें झुक गईं। बुद्ध बोले, क्रोध हमेशा देर से आता है, जब नुकसान हो चुका होता है, और तब वो बदले का सपना दिखाता है, लेकिन कभी समाधान नहीं देता। उसके भीतर जमा दर्द आंखों से बह निकला। वो रो पड़ा। सारी भीड़ स्तब्ध थी। जिसे वे सबसे क्रोधित समझते थे, वो आज सबसे असहाय दिख रहा था। बुद्ध ने उसका कंधा थामा। पहली बार। रो लो, बुद्ध बोले, ये कमजोरी नहीं है। जो रो सकता है वही क्रोध से मुक्त हो सकता है। उस दिन वो रोया, बिना शर्म, बिना डर। उसका क्रोध आंसुओं में घुलने लगा। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, क्रोध बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की थकान है। तुम बहुत देर से खुद से लड़ रहे हो। वो जमीन पर बैठ गया, थक चुका था, लड़ते लड़ते। बुद्ध ने कहा, अब लड़ना बंद करो। यही वो क्षण था जब उसके भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटन से शांति बाहर आई। उस दिन बुद्ध ने उसे ध्यान का पहला सूत्र दिया, जब क्रोध आए तो भागो मत, बैठो, देखो, सांस लो, क्रोध को नाम दो। ये मेरा नहीं, ये एक भावना है। ये साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन है। अगले दिनों में क्रोध आया, बार बार आया, लेकिन अब वो उसे पहचानने लगा था। पहले वो क्रोध बन जाता था, अब वो क्रोध को देखता था। यही फर्क मुक्ति की शुरुआत है। एक शाम उसने बुद्ध से पूछा, क्या क्रोध कभी पूरी तरह खत्म हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए, नदी सूखती नहीं, लेकिन बहना सीख लेती है। क्रोध भी रहेगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं बहाएगा। उस रात वो बहुत देर तक आकाश को देखता रहा। पहली बार उसके भीतर शांति थी, जो थकावट से आई थी, हार से नहीं। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं थी। अब अगली परीक्षा थी, क्षमा। सबसे कठिन, क्योंकि क्रोध को छोड़ना आसान है, लेकिन जिसने दर्द दिया उसे माफ करना सबसे भारी काम है। कुछ दिन बीत गए। वो व्यक्ति अब अपने क्रोध से लड़ चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक भारीपन था। भारीपन इसलिए कि वो सोच रहा था, क्या मैं उन्हें माफ कर सकता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की? कई लोगों ने उसे चोट पहुंचाई थी, कुछ गांव वाले, कुछ रिश्तेदार, और सबसे बड़ा अपने भीतर का अतीत। जो भी याद आता गला कसने लगता। लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया था, क्रोध को पहचानो और उसे जाने दो। अब सबसे कठिन कदम था क्षमा। वो व्यक्ति धीरे धीरे गांव की गलियों में चला। हर कदम भारी था, हर चेहरा उसे याद दिलाता कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं अब वही नहीं जो पहले था, मैं अपनी शांति के लिए आगे बढ़ूंगा। उसने पहले गांव के सबसे बड़े और सबसे कठोर व्यक्ति के घर जाने का निर्णय लिया। वो वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले उसे अपमानित किया था। दिल में डर था, लेकिन बुद्ध की बातें याद आ रही थीं। जो क्षमा नहीं करता वो हमेशा बंदूक के नीचे रहता है। वो खड़ा हुआ, दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। वो व्यक्ति उसे देखकर हंसा। अब आया क्या रोने? उसने मुस्कुराया, पर गुस्से के बिना। नहीं, उसने कहा, मैं आया हूं शांति लेने। वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि पहली बार कोई उसे गुस्से के साथ चुनौती नहीं दे रहा था। वो व्यक्ति आगे बढ़ा। तुम मुझसे? हाँ, उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुमने मुझे जो दर्द दिया वो अब मेरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। शब्द हवा में जैसे तीर बन गए। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ताकत किसी मुस्कान और शांति में हो सकती है। इस क्षमा ने उसकी आत्मा का भारीपन उतार दिया। पहली बार उसने महसूस किया, सच्ची शक्ति क्रोध या बदले में नहीं, स्वयं की शांति में होती है। बुद्ध ने पास खड़े होकर कहा, जो क्रोध छोड़ देता है वो सबसे मजबूत है, जो क्षमा करता है वो सबसे स्वतंत्र है। अब उसका दिल हल्का था। अतीत का बोझ नहीं था, भूत, वर्तमान और भविष्य में डर नहीं था। वो रोज ध्यान करता, लेकिन अब ध्यान केवल क्रोध को समझने का साधन नहीं था, ये जीवन को समझने का साधन था। सपनों को देखना, इच्छाओं को समझना और जीवन को अपनाना। वो गांव में ही नहीं, अपने भीतर भी शांति फैलाने लगा। लोग अब उसके पास सलाह लेने आते,
लेकिन वो अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपने उदाहरण से सिखाता। उसने समझ लिया, सच्चा अल्फा वो नहीं जो लड़ता है, सच्चा अल्फा वो है जो लड़ने की आवश्यकता को समझ लेता है। और ये शक्ति, ये शांति बुद्ध के मार्ग से मिली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी अंतिम चरण बचा था। अंतिम सत्य, जब इंसान पूरी तरह शांति में होता है तब भी दुनिया उसे परखती है। वो व्यक्ति अब पूरी तरह बदल चुका था। अतीत का क्रोध खत्म हो चुका था, क्षमा ने उसके भीतर की आग को ठंडा कर दिया था। लेकिन जीवन अभी भी सवालों से भरा था। गांव में लोग अब उसे अलग नज़रों से देखने लगे। कुछ उसका सम्मान करते थे, कुछ उसे शांति के कारण मजाक में लेते थे, कुछ अब भी उसके अतीत को याद कर उसे चुनौती देते थे। पहले वो प्रतिक्रिया करता, गुस्सा करता, दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता। लेकिन अब उसने समझ लिया था, सच्चा शक्ति प्रदर्शन जवाब देने में नहीं, सही समय पर मौन रहने में है। एक दिन गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने उसे चुनौती दी, तुमने अपनी शक्ति खो दी है, अब तुम बस विचारों में शांत हो, लेकिन असली दुनिया में तुम कमज़ोर हो। लोग भीड़ बनाकर देख रहे थे, कौन जीतता है ये देखने के लिए। वो व्यक्ति पहले तो ठिठक गया, लेकिन फिर उसने ध्यान से गहरी सांस ली। उसने भीतर देखा, क्यों वो डरता या प्रतिक्रिया करता? क्या ये दुनिया उसकी शांति बदल सकती है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, न शब्द, न गुस्सा, न बहस, बस मुस्कुराया और अपने मार्ग पर बढ़ गया। भीड़ चुप हो गई, क्योंकि शक्ति केवल शब्दों या ताकत में नहीं होती, बल्कि स्थिरता में होती है। अगले कुछ महीनों में वो व्यक्ति गांव और आसपास के लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया। लेकिन वो अब केवल दूसरों को सिखाता नहीं था, वो स्वयं सीखता रहता था। उसने समझ लिया, जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन नई परिस्थितियों में आपको अपने भीतर की शांति को बचाना होता है। अब उसका ध्यान केवल बाहरी जीवन पर नहीं था, उसने अपने भीतर की दुनिया को समझना शुरू किया। हर भावना, हर इच्छा, हर प्रतिक्रिया, वो सब अब उसके शिक्षक बन चुके थे। एक रात वो अकेले बैठा और आकाश की ओर देखा। तारों की चमक में उसने एक गहरी सच्चाई देखी। सच्ची आज़ादी किसी स्थिति में नहीं, अपने भीतर शांति बनाए रखने में है। क्रोध, भय, अपेक्षा, ये सब केवल बहाने हैं जो हमें अपने भीतर की शक्ति से दूर ले जाते हैं। वो व्यक्ति मुस्कुराया। अब वो समझ गया था, सच्चा अल्फा बनने का मतलब सबको मात देना नहीं, स्वयं को जीतना है। सुनसान रात में उसने अपने भीतर को देखा। क्रोध नहीं था, भय नहीं था, अपेक्षा नहीं थी, केवल एक स्थिरता थी, एक स्पष्टता थी, एक शांति थी। और तभी उसे लगा, बुद्ध केवल शिक्षक नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे, जो दिखाते हैं कि किस प्रकार इंसान अपने भीतर से जीत सकता है। उसने पहली बार अनुभव किया, सच्चा सम्मान और शक्ति दूसरों के हाथों में नहीं, अपने भीतर होती है। अगली सुबह वो गांव के बीच से चला। लोगों ने देखा, लेकिन अब उसे पहचानना आवश्यक नहीं था, क्योंकि वो जानता था, सच्चा अल्फा बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में होता है। यही अंतिम शिक्षा थी। क्रोध को पहचानो, क्षमा करो, आत्मा की शक्ति को समझो और बिना अपेक्षा के जियो। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा स्वयं के भीतर होती है, और जो इसे पार कर लेता है वो कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही बुद्ध की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।